कुछ रोज पहले ओवल ऑफिस के अंदर ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान एक डिजास्टरस मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। ज़ेलेंस्की बरतानिया के दौरे पे गया और यूरोप के दीगर लीडरों के साथ उसकी मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही, क्योंकि यूरोप को भी रशिया के साथ लड़ने के लिए और अपने इवन खुद के डिफेंस के लिए अमेरिका की मदद दरकार होती है। नेटो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अमेरिका है और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर वेपन्स यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री रिसोर्सेज नेटो में यूज़ होते हैं वो अमेरिका के यूज़ होते हैं। तो अमेरिका की मर्ज़ी के बिना यूरोप अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर सकता। ऐसे में नेटो वाले आउट ऑफ द वे जाकर अमेरिका की मर्ज़ी के बिना जाकर ये ज़ेलेंस्की की लंबे अरसे तक सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अमेरिका की एड हमारी तरफ जारी रहेगी। ये उसने एक ख्वाब ख्याली समझ लें उसकी, कि उसने अब भी इस उम्मीद का इजहार किया है इस डिज़ास्टरस मुलाकात के बाद कि मुझे एड मिलती रहेगी। और उसने कहा है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो इतने मजबूत हैं कि इस तरह के वाक़यात के बाद भी अमेरिका हमें सपोर्ट करता रहेगा। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन से ज़ेलेंस्की सेज एंड ऑफ वॉर विद रशिया इज़ वेरी वेरी फार अवे। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है और जंग चलती रहेगी और सीज फायर तो बहुत दूर है। कहता है कि आई थिंक आवर रिलेशनशिप विद द यूएस विल कंटिन्यू बिकॉज इट्स मोर देन एन ओकेजनल रिलेशनशिप। आई बिलीव दैट यूक्रेन हैज अ स्ट्रॉन्ग इनफ पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका to keep aid flowing, he said at a briefing in Ukrainian before leaving London। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि ये जो इतनी खाम ख्याली में नज़र आ रहा है बंदा ज़ेलेंस्की, क्या इसकी ये सारी असेसमेंट्स ठीक हैं कि एड आती रहेगी, ट्रंप फिर भी मान जाएगा और ट्रंप इसको असलहा देगा, वेपन्स देगा, सारा कुछ होगा? क्या इनकी ये असेसमेंट ठीक है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इसके लिए अच्छी नहीं है और ये शायद शुतुरमुर्ग की तरह ख़तरा आने से पहले अपनी मुंडी ज़मीन में गाड़ कर बैठा हुआ है और ये समझ रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है आज जो कि यूक्रेन के फ्यूचर के लिए, यूक्रेन की जंग के फ्यूचर के लिए कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आज एक मुलाकात होगी वहाँ पर, अमेरिका के अंदर एक मुलाकात होगी टॉप के ऑफिशियल्स के दरमियान, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी होगा और उसमें जहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ पर यूक्रेन भी डिस्कस होगा और यूक्रेन के हवाले से एड को फ्रीज करने की बात की जाएगी। ये जो मिलिट्री एड जा रही है ना, इसको बंद करने के हवाले से भी कोई ना कोई फैसला मुतवक्का है। अब अगर ये एड बंद हो जाती है तो यूक्रेन विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू डिफेंड इटसेल्फ। ये अमेरिकन असिस्टेंस पे ही लड़ते रहे हैं और वो जो लंदन के अंदर ज़ेलेंस्की लहक लहक के रिपोर्टर्स के सामने कह रहा था ना, एड तो आती रहेगी, अमेरिका की एड तो मिलती रहेगी क्योंकि हमारे टाइज इतने स्ट्रांग है, वो सारी उनकी खाम ख्याली मेरे ख्याल से धपड़दूस हो जाएगी। एक्सोएस न्यूज़ ने देखें क्या रिपोर्ट किया, ट्रंप टू होल्ड यूक्रेन मीटिंग ऑन नेक्स्ट स्टेप्स इंक्लूडिंग पॉसिबल एड फ्रीज। प्रेसिडेंट ट्रंप विल होल्ड अ मीटिंग मंडे आफ्टरनून ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स regarding the crisis with Ukraine, including a possible suspension of US military aid, a US official and a source with knowledge of the meeting told Exodus. Why it matters? Trump and his allies have been piling pressure on Ukrainian President Zelensky after their disastrous Oval Office meeting last week. Suspending military aid would damage Ukraine's ability to defend itself against Russia's invasion and further weaken यूक्रेन्स लेवरेज एज ट्रंप पुशेस फॉर पीस टॉक। तो मामलात उतने सिंपल नहीं है, उतने सीधे नहीं है जितने ज़ेलेंस्की को नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्द उनको, वो कह रहे हैं ना रशिया के साथ लड़ाई अभी बहुत दूर है उसका खात्मा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत करीब है। जिस तरीके से अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है, उनको जल्द ये जंग ख़त्म करनी पड़ेगी। एक ही सूरत में ये जंग थोड़ा बहुत अरसा मज़ीद चल सकती है और वो सूरत हाल थोड़ी सी डेंजरस भी है, लेकिन बहरहाल एक पॉसिबल सिनेरियो तो है कि पूरा यूरोप मिलके, यूरोपियन यूनियन जो है पूरा यूरोप मिलके अगर इनको सपोर्ट करता है अगेंस्ट रशिया, उस सूरत हाल में ये जंग कुछ अरसा मज़ीद चल सकती है। अदरवाइज मेरे ख्याल से यूक्रेन के पास ऑप्शंस थोड़े बचे हैं।